मेरा नाम है राजपाल चौधरी और आप देख रहे हो चित्तौड़गढ़ सिटी न्यूज। आज विकसित गांव विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत हम आज आए हैं ग्राम पंचायत पहुना में, जहां पर हम ग्रामीणों से बात करके जानेंगे कि पिछले 5 वर्षों में कितना विकास हुआ और आने वाले सरपंच प्रत्याशियों से वो क्या उम्मीद रखते हैं। सर राम राम, क्या नाम शुभ नाम कहीं आप लोग? बढ़िया आदमी मिलो माके जो गरीबा की मदद करो, सहायता करो और बढ़िया रखो। पहुना सरपंच साहब कौन है? गोटू जी छिप्पा। फोटो जी छिपा है। तो 5 साल में कितना विकास हो? नेम बगाड़ काटियो। और कहीं अब अगला सरपंच का उम्मीद कर रहे हो? आज वो बढ़िया आदमी आज वोट तो देना पड़े। आपने वोट दी तो जीत जाए खराब आदमी। बढ़िया आदमी आज वोट दे। तो कहीं कहीं काम चाह रहे होते हैं कि पहुना के बाद नहीं हो। खाली यूं चाहे गरीबा की मदद करो, सहायता करो, सीधे मकान नहीं हो तो पास करो। और ये रोड टूटिया जाने बढ़ूंगा। ये और हमारे दूसरे साथी ग्रामीण है साहब, शुभ नाम कहीं आप? रामेश्वर जी, कहीं है आपकी कहीं समस्या है? बीपीएल में आते हो? तो मतलब आप कह रहे हो कि मेरा मकान टूट गया है लेकिन गांव में सरपंच साहब हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। तो हम इनका एक तो चलकर देखेंगे कि कमरा कौन सा टूट गया है। चलिए चल के देखें। रामेश्वर जी के ये मकान टूट चुका है और मैं जो गोटू जी सरपंच साहब में पहुना से उनसे उम्मीद करूंगा या आने वाले प्रत्याशियों से करूंगा कि आप हमेशा गरीबों की सहायता कीजिए। इनको जो सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना उसके तहत मकान उपलब्ध करवाइए, जिसके तहत ये अच्छे से रह सके, गुजार सके। इनकी रूम्स की हालत काफी खराब है और गरीब स्थिति में रह रहे हैं। कोई अच्छा सरपंच आएगा तो इसको वोट देंगे। बिल्कुल, इनसे बात करके अच्छा लगा, इन्होंने अपनी समस्याओं को बताई। तो जो भी सरपंच प्रत्याशी पहुना से चुनाव लड़ने की उम्मीद कर रहे हैं, जो लड़ रहे हैं, ऐसे गरीब लोगों का ध्यान रखे और चहुमुखी विकास करे, क्योंकि विकसित बनेगा गांव तो विकसित बनेगा भारत। अब हम बात करते हैं पहुना के एक और ग्रामीण पप्पू जी से। चुनाव का क्या माहौल चल रहा है? ठीक है। कितने प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं चुनाव में इस बार? अब की बार तो कम से कम 70 खड़े होंगे। 70 पहुना से? पहुना से। पिछली बार कितने हुए थे? 17। तो 17 से डायरेक्ट 70। आप भी चुनाव लड़ने की सोच रहे हो क्या? नहीं, मैं नहीं लड़ रहा हूँ। तो आप क्या उम्मीद कर रहे हो आने वाले सरपंच साहब से कि ऐसे कौन सा व्यक्ति हो जो कौन कौन से विकास की जरूरत है? हमारे तो एक ही आदमी आर अजमेरा साहब। आर अजमेरा साहब ये पहले सरपंच रहे हुए हैं क्या? पहले रहे हैं, उनकी मैसेज उन्होंने काफी विकास कराया था। काफी कराया। और अब आपके ग्राम पंचायत में पिछले 5 सालों में कौन कौन से विकास हुए? बिल्कुल नहीं हुआ सर। बिल्कुल भी नहीं हुआ? रोड, पानी, बिजली, अस्पताल, तो कौन कौन से कार्य हैं ऐसे जो होने चाहिए गाँव के लोगों के लिए? पहुना के अंदर तो एक ही आदमी है आर अजमेरा, जो वो भविष्य की सोचता है आगे वाले। हाँ, वो समझ गए हैं, लेकिन कौन कौन से कार्य हैं जो करने चाहिए? हो सकता है उनसे भी ज्यादा कोई दूसरा सरपंच साहब कर दें। जैसे हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल नहीं है पहुना में? पहुना में है पर छोटा है। छोटा है, तो इसको बड़ा हॉस्पिटल बनाना चाहते हो। और स्कूल बनी हुई है बड़ी, पर बिल्कुल खाली है। स्कूल में टीचर नहीं है? नहीं, खाली स्कूल। बच्चे नहीं है? बच्चे भी है। हाँ। उधर शिफ्ट नहीं हुई आगे। नई स्कूल बन चुकी है लेकिन वहाँ भी शिफ्ट नहीं हुई है। और कोई समस्या स्कूल अस्पताल के अलावा? अस्पताल भी है। पप्पू जी की ने गांव की समस्याओं के बारे में हमें अवगत करवाया। तो जो भी सरपंच प्रत्याशी आने वाले चुनाव में चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं, वो इन समस्याओं पे विशेष रूप से ध्यान देवे। पहुना मंडल अध्यक्ष रतनलाल अहीर। तो सर, आप कब से राजनीति से जुड़े हुए हो? कम से कम 10 साल से सर। तो इस बार सरपंच चुनाव लड़ने का सोच रहे हो? विचार तो है सर। तो आपने पिछले 10 वर्षों में राजनीति में रहते हुए ऐसे कौन कौन से कार्य किए जो जनता आपको स्वीकार करे या वोट दे? जनता के लिए सर, रात दिन कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम आधी रात को खड़े रहते हैं। ऐसी कोई समस्या है, जैसे कोई काम की है, कोई है, जैसे सरपंच उनकी नहीं सुन रहा है, ठीक है, तो अपन खड़े रह के उनका काम कराते हैं। जैसे नालियों का हुआ और कोई भी घरेलू काम हुआ तो उसमें सरपंच हर आदमी को कोऑपरेट नहीं करता है, हर सरपंच। आप सर कौन सी ग्राम पंचायत से चुनाव लड़ने की सोच रहे हो? सांगली ग्राम पंचायत से। तो सर ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो जनता के सामने आप लेके जाओगे? मुद्दे हैं ना सर, बहुत मुद्दे हैं। सांगली ग्राम पंचायत में से कौन सी मूलभूत आवश्यकताएं हैं जिनको लेकर आप लगता है कि मैं करवा सकता हूँ वो कार्य और पिछले 65 वर्षों में नहीं हुआ? जो सांगली में सर अभी कहाँ पूरी पंचायत में कहीं भी रोड सही नहीं है। सर्वप्रथम तो एक है सड़क। हाँ। दूसरा मुद्दा नालियों का सर। 3 गांव आते हैं पंचायत में, एक तो मानिया, सांगली और लालपुरा। तीनों में एक ही नाली नहीं है सर, जहाँ कीचड़ नहीं हो रहा। पूरे तीनों गांवों में कीचड़ हो रहा है सर।
तो सर हर सरपंच प्रत्याशी विकास के नाम पर चुनाव लड़ता है, लेकिन गांव का विकास के बजाय खुद का विकास करने लग जाता है। जनता आप पे कैसे विश्वास करे कि आप वो विकास करोगे और वो वादा निभाओगे सर? विकास तो सर जनता को हम 10 साल से फील्ड में हैं, जनता के साथ हैं, जनता को मालूम है कि ये है वो दूसरे आदमी जो भी बनता है तो मैं ये करवा दूंगा, ये करवा दूंगा, कुछ करवाए नहीं। अब हम बिगर पद के रहते हुए भी जनता का काम कर रहे हैं। जो हमसे हो रहा है वो जनता के बीच में जाके काम कर रहे हैं, उसकी समस्या सुन रहे हैं। तो रतनलाल जी ने हमें बताया कि पिछले 10 वर्षों से ये जनता में बिना किसी पद के भी सेवा कर रहे हैं। तो सांकली ग्राम पंचायत के जो भी लोग देख रहे हैं, मैं उनसे उम्मीद करूंगा कि वो ऐसे विकासशील विचारधारा के लोगों को आगे लेकर आए और इनको जिताए, जिससे मूलभूत विकास हो पाए। क्योंकि जब तक भारत देश का प्रत्येक गांव विकसित नहीं हो जाता, तब तक भारत विकसित नहीं हो सकता। धन्यवाद।